आजकल लोग कहते हैं अच्छाई का जमाना नहीं है। हमने भलाई करके देख लिया, पर हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। आपको एक बात समझनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा इस बात का प्रभाव पड़ता है आप क्या मानते हैं। अच्छाई का कर्म करो, चाहे आप किसी के साथ बुराई का कर्म करो, पर यह विश्वास रखना कि जो भी आप किसी के साथ करोगे वो 1000 गुना होकर आपकी जिंदगी में लौट के आएगा। कई लोग कहते हैं कि अच्छाई का जमाना नहीं है तो बुरे बन जाओ, पर जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनकी जिंदगी में भी वो बुराई दुख के रूप में लौट के आती है, आज नहीं तो कल। तो ये धारणा मन से निकाल दें आप कि कर्म का फल नहीं मिलता। आप क्या बिलीव करते हैं और जो आप मानते हैं वही आप अपना मैसेज यूनिवर्स को देते हैं। इसी पे ही यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप यही मानते रहेंगे कि अच्छाई करने से भलाई करने से कुछ नहीं होता, तो आप अच्छाई भी ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे और वो अच्छाई आपके दिल से निकलेगी भी नहीं, और इसी वजह से आपको आपकी अच्छाई का असर देखने को भी नहीं मिलता। आजकल लोग थोड़ा सा कुछ भला करते हैं और रिजल्ट की इतनी जल्दी करते हैं कि हमें अभी ही कुछ मिल जाए। ये सारी चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं। आप तो ऐसे करते हो जैसे छोटे बच्चे मिट्टी के अंदर कुछ बीज डालते हैं और हर थोड़ी देर के बाद चेक करके देखते हैं कि इसमें फूल निकला कि नहीं, इसमें फल निकले कि नहीं। हर चीज समय लेती है, और अगर आपको इस बात पे बिलीव नहीं होगा कि ये चीज काम करेगी कि नहीं, तो वो काम नहीं करेगी। आपका विश्वास उस चीज में शक्ति डालता है, असर डालता है। जो भी आप कर्म करते हैं वो पूरी यूनिवर्स में एक एनर्जी के रूप में पहुंचता है, और एक दिन वही एनर्जी आपकी लाइफ में लौट के आती है। जरूरी नहीं कि जिस इंसान के साथ आपने अच्छा किया वही इंसान आपके साथ अच्छा करे। कई लोग कहते हैं कि हम इतनी मुसीबत में थे, पता नहीं कौन एक अनजान आदमी आके हमारी मदद कर गया। ये वही मदद है जो आपने कभी किसकी की थी, जो प्रकृति ने आज आपको किसी और इंसान के रूप में लौटाई है। एक कहानी है अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य की। एक बार बहुत ही घनी रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक बुजुर्ग जोड़ी बारिश से बचने के लिए किसी होटल में कमरा ढूंढ रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी और बाहर के हालात बहुत खराब थे। ऐसे में वे एक होटल में जब गए तो बूढ़े आदमी ने कहा, क्या हमें कमरा मिल सकता है। मैनेजर को उन्हें भीगा हुआ देखकर बहुत बुरा लगा। उसने कहा, माफ कीजिए, हमारे होटल में एक मीटिंग है और सारे कमरे उस मीटिंग में आए हुए लोगों ने ले लिए हैं। पर मैनेजर ये भी जानता था कि आसपास और कोई होटल नहीं है और इस समय इन्हें बाहर भेजना सुरक्षित नहीं है। उसने आग्रह किया कि वे लोग उसके अपने कमरे में ही ठहर जाएं। कमरा ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर आप लोग आराम से सुबह तक वहां रह सकते हैं। उस बुजुर्ग जोड़े को पहले तो थोड़ी झिझक हुई, पर जब नौजवान मैनेजर ने उनसे कहा कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फौरन वो मान गए और फिर उसने उन्हें अपना कमरा दे दिया। जब सुबह हुई और जाते वक्त उस बूढ़े आदमी ने बिल की पेमेंट की, तो उसने उस मैनेजर से कहा, तुम इस छोटे से होटल को चलाते हो, फिर भी तुमने इतनी उदारता दिखाई हमारी खातिर और साथ ही हमारा ख्याल भी रखा। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम्हें तो एक बहुत ही बड़े और आलीशान होटल का मैनेजर होना चाहिए। शायद मैं तुम्हारे लिए ऐसा एक होटल बनवाऊं। उनकी बातें सुनकर मैनेजर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने उन दोनों को विदा किया। इस बात को कुछ साल बीत गए। मैनेजर तो उस किस्से को भूल ही चुका था। फिर एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें उस रात का जिक्र था। उस बूढ़े दंपत्ति ने उस मैनेजर को न्यूयॉर्क में इनवाइट किया था। जब मैनेजर वहां पहुंचा और उन दोनों से फिर से मिला तो उसे बड़ी खुशी हुई। फिर उस मैनेजर को लेकर वो बुजुर्ग व्यक्ति एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग के सामने ले गए जो अभी अभी नई बनी थी, और उससे कहा, ये देखो, ये वो होटल है जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। मैनेजर हैरानी से देखने लगा और कहा, आप मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो होटल न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध वॉलफोर्ड एस्टोरिया होटल था, और वो व्यक्ति अपने समय के अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक विलियम वॉलफोर्ड एस्टर था, और वो मैनेजर जॉर्ज सी बोल्ड थे, जो उस आलीशान और दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल में शुमार वॉलफोर्ड एस्टोरिया होटल के पहले मैनेजर बने। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारा किया हुआ कर्म आज नहीं तो कल हमारी जिंदगी में जरूर लौट के आता है। चाहे आप अच्छाई का कर्म करो
चाहे आप किसी के साथ बुराई का कर्म करो, पर यह विश्वास रखना कि जो भी आप किसी के साथ करोगे वो 1000 गुना होकर आपकी जिंदगी में लौट के आएगा। कई लोग कहते हैं कि अच्छाई का जमाना नहीं है तो बुरे बन जाओ, पर जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनकी जिंदगी में भी वो बुराई दुख के रूप में लौट के आती है, आज नहीं तो कल। तो ये धारणा मन से निकाल दें आप कि कर्म का फल नहीं मिलता। कर्म का फल अवश्य मिलता है, पर आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। आप भलाई के बीज बोते रहो, एक न एक दिन उसमें फल जरूर लगेंगे।